अब हम जेनेटिक्स प्रैक्टिस पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इस टाइप का आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और कम से कम टाइम में आपको बताऊँगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको तभी बताया था कि जिस तरह से हमें प्रोजेनी के रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उस रिजल्ट से हम देख के पता कर सकते हैं जो मैक्सिमम होता है वो पेरेंटल होता है, राइट। एक ये मैंने आपको बताया था, और जो मिनिमम होगा है, सबसे कम होगा, वो आपको रिकॉम्बिनेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 प्लांट्स में से जो 1300 है वो पेरेंटल टाइप मिले हैं टोटल, राइट। तो 2000 आपके पास टोटल प्लांट्स है, इसमें से 1300 जो है पेरेंटल है, यानी जो 700 बच गए ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन इस तरह से और भी किया जा सकता है कि 50% जो है वो मिनिमम पेरेंटल होता ही है, और ऑलरेडी आपको 2000 में आपको 1300 मिल रहा है, मतलब 50% से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पेरेंटल है और 700 जो है रिकॉम्बिनेंट है। अब डिस्टेंस निकालना है हमें जीन्स ए एंड बी के बीच में, राइट। क्वेश्चन ये है कि क्रॉस अगर F1 लिंक्ड डाइहाइब्रिड प्लांट का अगर हम क्रॉस करें, ठीक है, विथ ए प्लांट ऑफ जीनोटाइप दिस, मीन्स ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ठीक है, F1 का हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, वी गेट दिस नंबर ऑफ प्रोजेनी और दिस नंबर ऑफ प्लांट, द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब आपको पता है कि एक हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमने परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकाल लिया, जितना परसेंट क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही आपका, उतना ही सेंटीमॉर्गन या उतना ही मैप यूनिट आपका डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स होता है, ठीक है। तो परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालने के लिए हम करते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये हमारा चला आता है टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर निकालना है। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट है वो 700 है, राइट। टोटल जो है वो 2000 है, ठीक है, इंटू 100। आप ये जब करोगे तो दिस वन कैंसल्स विद दिस, आपको बचता है 70/2, डेट इज 35%। 35% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मीन्स जीन ए और बी, ये जो जीन है जो कि एक क्रोमोजोम पे है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 35 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, और इसको बोलते हैं 35 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, 35 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, राइट। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आता है ये आता है, राइट। अब थोड़ी इस क्वेश्चन को बात करते हैं, क्योंकि जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आगे हम बात कर लेते हैं कि और क्या क्या हम इससे कैलकुलेट करते हैं। एक वीडियो जो मैं इससे रिलेटेड बता चुका हूं, उसमें मैंने बताया था कि आपको जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये एग्जांपल है सिंगल क्रॉस ओवर से आया हुआ, ये रिजल्ट है, ये आपको रिजल्ट दिया गया है और आपसे पूछा गया है। आपको जो डेटा मिलता है वो F1 का जो है, जो F1 होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है, उसका क्रॉस कराने के बाद, टेस्ट क्रॉस कराने के बाद आपको डेटा मिलता है, ठीक है। उसमें जब भी आपको दिया हो दिस नंबर ऑफ प्लांट, दिस नंबर ऑफ प्लांट, दिस नंबर ऑफ प्लांट, आप देखें जो मैक्सिमम है वो कौन है, जो मैक्सिमम होगा वो पेरेंटल होता है। जो कम से कम आ रहा है, मीन्स अगर 2000 प्लांट में जैसे 1300 पेरेंटल आ गए, ठीक है, और जो बहुत कम होंगे वो रिकॉम्बिनेंट होंगे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जीन ए और बी है वो दोनों पास रहना चाहते हैं, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना वाली बात है। ए और बी जीन जितने पास होंगे उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे उनके अलग होने के, ठीक है। तो जितने पास है ये जीन्स उतने ही वो कम अलग होंगे, मीन्स क्रॉसिंग ओवर में उतने ही कम वो अलग होंगे, तो उतने ही कम परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा और उतने ही कम आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा। यानी लिंकेज जो है वो कुछ इस तरह का रिलेशन शो करेगा। लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन जीन ए एंड बी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। चूंकि जितना ए और बी जीन में डिस्टेंस कम होगा, यानी ए और बी जीन उतने ही पास रहेंगे, उतने ही साथ रहेंगे, और लिंकेज यानी साथ रहने की जो टेंडेंसी को लिंकेज कहते हैं। एक क्रोमोजोम पे 2 जीन्स की जो साथ रहने की जो टेंडेंसी है और साथ
एसॉर्ट होने के साथ जो जाते हैं वो एक साथ गैमीट में, इसकी जो टेंडेंसी है वो उतना ही ज़्यादा होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा। तो इस तरह का रिलेशन होता है क्रॉसिंग ओवर से और रिलेस का। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लिंकेज में जनरली नीट में और ग्रेजुएशन लेवल तक इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक आपका डबल क्रॉस ओवर के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको CSI नेट JRF या हायर एग्जाम्स में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड लिंकेज। थैंक यू।